हेलो बच्चा, नमस्कार। आप सभी को बीच में आज हिंदी लेके आया हूँ, गादुली 10 क्लास का। और उसके बाद जो होता है कि आप लोगों को जो होता है कि आज हम नलिन बिलोचन शर्मा विश्व के दांत कहानी क्लास 10 2 अध्याय लेके आया। और उसके बाद बोला जाता है बच्चा, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनोगे आप लोग? सुनोगे? सुना दे। और इसके बाद जो होता है बोला जाता है क्या, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, गर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। दूर है आपसे तो कोई गम नहीं, दूर रहकर आपको भूलने वाले हम नहीं। मुलाकात ना हो तो क्या हुआ, आपकी याद मुलाकात से कम नहीं। आप देखो बच्चा, क्या होता है क्या, मैं कहानी पर चलता हूँ। पहले जो होता है क्या, नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में हमको पहले पता कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है क्या, स्टार्ज पॉइंट में देखा गया है क्या, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है बच्चा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कितना में हुआ था? तुमसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। कितना में हुआ था? और उसके बाद जो होता है क्या, वह स्थान था बच्चा पटना के क्या, बड़द घाट में। कौन सा स्थान में इसका जन्म हुआ था? पटना के बड़द घाट स्थान में हुआ था। और उसके बाद जो होता है क्या, बड़द घाट में, तथा उनकी भोजपुरी थी। उनकी भाषा क्या थी? भोजपुरी। वो भोजपुरी में बोला था। कैसे बोलता था रे? तोहरा के आज का करी हैं? कहवा गइल बा? देखू का? आ दे, इधर ध्यान दो। भोजपुरी दुनिया बड़का भोजपुरी बोलने वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, वह भोजपुरी बोलता था। वह संस्कृत में क्या था बच्चा? विख्यात था। संस्कृत में क्या था? वह विख्यात थी। उनकी संस्कृति जो होता है बहुत ज्यादा उसका फेमस था, बहुत अच्छी था पढ़ने में, है। और उसके बाद जो होता है क्या, उसका पिता का नाम बच्चा था पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता का, किनके पिता का नाम था रे? इनका पिता का नाम था बच्चा क्या है, रामा अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का पिता कौन था? क्या है, इनके पिता का नाम था नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा के क्या था, ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम बोला जाए तो रत्नावती शर्मा था। उनकी माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। किनकी? ये नलिन बिलोचन शर्मा का। और उसके बाद जो होता है क्या, और उनकी स्कूली पढ़ाई क्या है, कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। और वो क्या है, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृति एवं हिंदी में MA किया था। कितना में क्या था? MA किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज द्वार रांची विश्वविद्यालय और अंत में जो होता है पटना विश्वविद्यालय में क्या है, प्रधानाध्यापक रहे। और जो होता है सन 1959 ईस्वी में जो होता है, सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। तुमसे पूछा जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे रे? 1959 ईस्वी में। कितना में बने थे? 1959 ईस्वी में, ठीक है। और तुमसे पूछा जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई थी? और उसके बाद जो होता है कि बोला जाता है 12 सितंबर 1961 में। कितना में हुआ था? 12 सितंबर 1961 में हुआ था। और देखो बच्चा, अब क्या होता है, इनमें से
अब चल रहे हैं इसके बारे में जो था, यहाँ तक इतना पढ़ाए हैं, मेन है इसका ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, ठीक है। और हम चल रहे हैं विश्व के दांत। क्या? विश्व के दांत का सिर्फ कहानी सुनना है और आपको कुछ नहीं बोलना है, कहानी सुनना है, अच्छी तरह से फोकस करना, ध्यान देना, ठीक। और उसके बाद जो होता है, एक गांव था। क्या था? एक गांव में बच्चा, बहुत अमीर आदमी था और गरीब आदमी भी था। एक गांव में, हर एक गांव में अमीर आदमी गरीब आदमी रहवे करता है, पर लेकिन एक गांव की बात है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, एक गांव में था बच्चा सेन साहब, अमीर, बहुत अमीर आदमी था, सेन साहब था। और उनकी पत्नी का नाम था बच्चा सेन साहिबा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सेन साहिबा। और किनकी पत्नी थी? सेन साहब की पत्नी था सेन साहिबा। और उसके बाद जो होता है, बोला जाता है, सेन साहब की 5 पुत्री थी। क्या था रे? सेन साहिबा का 5 पुत्री था, यानी कि सेन साहब और सेन साहिबा का जो होता है क्या, 5 पुत्री था। 5 पुत्री का नाम क्या था बच्चा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्या यही नाम था क्या? नहीं, ये नाम था बच्चा सीमा। क्या नाम था? पहला पुत्री का नाम था सीमा, दूसरा पुत्री का नाम था रजनी, तीसरा पुत्री का नाम था क्या? आलो, और चौथा पुत्री का नाम था सेफाई। क्या नाम था? सेफाई। और जो होता है, 5वां पुत्री का नाम था आरती, ठीक है। आरती बिहारी कुंज, क्या कहते हैं रे, आरती कैसे गाया जाता है, ठीक है। और जो था आरती, क्या क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, सेफाई, आरती, 5 पुत्री। और सबसे छोटा शरारती लड़का उसका सेन साहब की जो होता है, ये था लड़का, ये कासू था इसका नाम। क्या था इसका नाम? कासू। इसका सेन साहब ने प्यार से इसको बोला था खोखा। क्या बोला था? बोला जाता था खोखा। तो किधर भी जाता था, ठीक है, इसका नाम था कासू, इसका प्यार से सेन साहब क्या बोलते थे? खोखा। और उसके बाद जो था, उसके जो सेन साहब के जो घर में जो काम करने वाला मजदूर जो था, नौकरहानी जो था, और उसके बाद जो होता है, बोला जाता है क्या, गिरधर लाल। गिरधर लाल नौकर था, ठीक है, नौकर था। और उसके बाद जो होता है, उनकी बीवी थी और उसका बेटा का नाम था बच्चा मदन। क्या था? मदन। और उसके बाद जो होता है, मदन जो था वो भी थोड़ा सा कुछ शरारती आदमी भी था सबसे, और ये गांव में था। और जो होता है क्या, सेन साहब के पास एक कार थी। क्या था? सेन साहब के पास एक कार थी, वो ब्लैक कलर की कार थी। और उसके बाद जो था, ये कार थी, वो किसी को टच करने के लिए नहीं देता था, ठीक है, वो किसी को टच करने के लिए नहीं देता था। जो वो उसको टच करता था 100 बार उसको धोना पड़ता था। और उसके बाद जो होता है, बोला जाता है क्या, एक आदमी जब आया उसके कार के पास, बोला कि टच क्यों किया मेरे कार को? बोले कि थोड़ा सा टच कर लिए तो क्या हो गया आपका? बोले कि नहीं, टच करना ही नहीं है मेरे कार को। और उस कार में ऐसे शीशा लगा हुआ था कि आपका जो होता है बाहर से प्रतिबिंब भी बन सकता है, आप खड़े रहते आपका जो होता है प्रतिबिंब भी बन सकता था। और उसके बाद जो होता है, बोला जाता है क्या, जब इनके घर, जब गिरधर लाल जब अपने बेटे को, जब क्या सेन साहब के घर जब गए, जाने के दरमियान में वो जो होता है क्या, गिरधर लाल तो अपना काम में व्यस्त हो गए हैं उसके यहाँ, और मदन जो होता है उसके जो होता है घर के चारों ओर देख रहा, वाह ब्यूटीफुल इज हाउस, देखने लगा, चौकन्ना हो गया। और महंगी महंगी चीज को भी तारीफ करने लगा अपने मन में, तो देखने लगा। कौन? मदन। और उसके बाद जो होता है कि बहुत सारी जो होता है बात करने लगा। तो वो सबको देखकर उसके बाद जो होता है, जब बाहर आया, आने के दरमियान में जो होता है, तो कार को जो होता है क्या, मदन छूने के लिए गया। उधर से ड्राइवर दौड़ा, जब दौड़ने के दरमियान में जो होता है, मदन को धक्का मार दिया। कौन? ड्राइवर। जब धक्का मारा तो जमीन में वो लेट गया। जैसे वो लेटा, उठ के जो होता, छोटा सा लड़का था
5-6 साल का था। मदन जो था करीब 5-6 साल का था। और उसके बाद जो होता है, जब उठ के जो होता है उछल उछल के उनकी कॉलर पकड़ रहा था, झूठ ही नहीं रहा था, उछल उछल के जो होता है क्या कॉलर पकड़ रहा था। और उसके बाद जो होता है तो उधर से जब बाहर से हंगामा होने लगा तो सेन साहब और सेन साहिबा दोनों आपस में बातें कर रहे थे रूम क्या है काउंटर में। तो बाहर जब निकला तो सेन साहब बोल रहा है क्या बात हुआ कि क्यों शोरगुल हो रहा है। तो बोलने लगा क्या सेन साहब ये जो होता है कि आपको कार को जो होता है टच कर रहा है। बोलते अरे क्यों टच कर रहा है, टच करने की इजाज़त है क्या। तो वो लड़का मदन जो होता है कुछ नहीं बोला, मदन जो होता है कुछ नहीं बोला। तब जाके सेन साहिबा बोल रहा है यही बच्चा आगे चलकर चोर डाकू बदमाश बनते। कौन बोल रहा है, सेन साहब का पत्नी सेन साहिबा। और मदन को बोल रहा है क्या, मदन को क्या बोल रहे हैं बच्चा, यही बच्चा आगे चल के जो होता है क्या बनता है, क्या बनता है बताओ। ये बोल रहा है सेन साहिबा मदन को यही बच्चा आगे चल के चोर डाकू बदमाश बनते हैं। तो जब सेन साहेब जो होता पुकारने लगा उसकी माँ को, जब उसकी माँ आई तो उसको जो होता है उसको लेके चले गए। जाने के दरमियान में जब उनके पिता को पता चला कि इस तरह का शरारती किया है मदन ने, तो वहाँ पर जो होता है घर का जो होता है दरवाजा को लगा दिया और उसके बाद जो होता है इतना बड़ा पुल्ली ले लिया और जो होता है पूरा जो होता है घुड़ा घुड़ा के डगाना स्टार्ट कर दिया। वो जो होता है मदन जो होता है जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जब वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा तो उस दिन के बाद जो होता है क्या मदन ने जो होता है क्या उसके घर जाना आना बंद कर दिया। बोल रहा है आप लाइफ में नहीं जाएंगे उसके। तो उसके बाद जो होता है एक दिन जो होता है सेन साहब का दोस्त आए, 2 दोस्त थे आए। और उसके बाद जो होता है क्या ये दोस्त है, ठीक है ठीक है, ये दोस्त है। और ये दोस्त जो होता है लाल कार से आया इसके घर, ठीक है, इसके घर जो होता है लाल कार से आया। और जो होता है क्या उस कार में जो होता है क्या एक खोखवा जो है, खोखवा बोलता वो क्या क्या लाठी ले लिया है। लाठी लेने के दरमियान वो क्या क्या धीरे धीरे जाके इसकी दोस्त के कार का हवा खोल दिया है जाके, ठीक है, हवा खोला। और उसके बाद जो होता है ये जो होता है कि दोनों आपस में तीनों जो होता है आपस में जो होता है बातचीत कर रहे थे। और दोनों दोस्त और सेन साहब तो अलग अलग की दुनिया के बारे में बता रहे थे। और दोनों दोस्त जो होता है बोल रहा है क्या अपने बच्चे के बारे में क्या सोचे हैं सेन साहब। तो बोल रहे हैं हम तो अभी कुछ नहीं सोचे हैं, सोच के रखे हैं। तो आप लोग क्या सोचे हैं। तो बोला कि हम तो एक दोस्त पहला दोस्त ने बोला है क्या मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। दूसरे दोस्त ने बोल रहा है मैं अपने बेटे को जो होता है डॉक्टर बनाऊंगा। और जो होता है सेन साहब का कहना क्या था, नहीं हम इंजीनियर बनाएंगे और ना ही डॉक्टर बनाएंगे, हम बनाएंगे उसको बढ़ई। क्या बनाएंगे हम, बढ़ई, जो लकड़ी को ठोक ठाक करता है, ठीक है, टेबल बेंच जो बनाता है। और उसके बाद जो होता है क्या उसको बिजनेसमैन बनाना, क्या बनाना था, बिजनेसमैन बनाएंगे। पढ़ लिख के कुछ हो जाने वाला नहीं है, इसी कारण से उसको बिजनेसमैन बनाएंगे। तो उसको जो होता है डेली जो होता है क्या टीचर उसके घर में आते थे पढ़ाने के लिए, और टीचर भी लगा दिया था। और बड़े ही जो होता है उसका काम करने के लिए भी सिखा दे रहे थे, ये सब करने के लिए भी आ रहे थे। और उसके बाद जो होता है घर में जो होता है पर डे जो होता है खोखवा जो होता है ठोक ठाक करते थे। बड़ा बड़ा महंगा महंगा सामान जो होता है तोड़ फोड़ करने लगा। बोला कि वो बोल रहा है कि ये जो होता है सेन साहब, इसका दोस्त दोनों बोल रहा है सेन साहब ये जो होता है क्या आपका बेटा तो पूरा तोड़ फोड़ कर रहा है। और ये एक बात तुम लोगों को हम बताने के लिए भूल गए, जब वो बाहर निकला, ये दोनों दोस्त जो होता है दोनों दोस्त जब बाहर निकला सेन साहब के घर के बाहर जब निकला तो देखा उसके हवा निकल गया है। और जो अपने पिता सेन साहब का जो था हेडलाइट तोड़ दिया पिछला वाला। तो तोड़ने के बाद जब दरमियान जो होता है बोल रहा है क्या ये बड़ाई करने लगा अपने खोखवा का, ठीक है। इसने जो होता है सेन साहब ने जो होता है अपने बेटे को बड़ाई, ये तो उसका बुढ़प्पन है। उसको जो होता है क्या वो बिजनेसमैन ना बनना है उसको। ये कौन बोल रहा है, सेन साहब मदन के बारे में, खोखवा सॉरी ये खोखा के बारे में, कासू के बारे में बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है क्या सेन साहब जब इसको बुराई करने लगा बोल रहा है क्या, अरे सेन साहब बोल रहा है अरे उसको तो बिजनेसमैन ना बनाना है,
ये इसका जो कलाकार ये है, उसका बचपन से उसका है, ठोक ठाक करना उसका आते है। वो बोल रहा है कि ये हेडलाइट तोड़ कर हम दूसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक पुल्ली मारा तो हेडलाइट तोड़ा और उसका जो हवा निकाल, मतलब बड़ा ही करते रहा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है क्या, जब गिरधर लाल जो होता है, सॉरी हाँ गिरधर, एक मिनट सॉरी, हाँ तब उसके बाद जो होता है खोखा को जो होता है खेलते खेलते जो घर में उसका मन नहीं लगा, मन नहीं लगने के दरमियान में खोखा क्या हुआ, जब बाहर गया गांव घूमने के लिए, तो वो जो होता है क्या बोलने लगा, क्या मदन खेल रहा, ठीक है, मदन फुटबॉल या कुछ भी खेल रहे थे, खेलने के दरमियान जो होता है बोल रहा है, अरे मदन हमको तुम खेलने दोगे? बोला नहीं, तुम्हारा पिताजी और तुम्हारे मॉम डैड ने हमको बेइज्जती किया है, हम तुमको नहीं खिला सकते, चलो निकलो। ओ बलजमरी जो होता है खोखवा क्या बोले, हमरा तो ना तुम्हें खेले नहीं, तेरा मजा चखा देवो तो देखी लिए, बहुत बात करने लगा, हमरा तो ना तुम्हें खेलेला, तुम नहीं देगा हमको खेलने के लिए, तो रुक। तो बोले तुम, मदन बोल रहा है तुम तो की करना है, की करना है, क्या करना है तुम, वो बात को कर रहा था। तो उसने क्या किया, मदन ने गुस्से में ने देखा, ताव ने लगाया भाव, ऐसा फाट मारा उसके मुंह में खोखवा को, खोखा डालता हमें क्या था, ऐसा फाइट मारा मदन ने, उसका 2 दांत दिया झाड़, ठीक है, 2 दांत दिया झाड़ के, तब जो होता है 2 दांत जो झाड़ दिया, तो जो होता है क्या, जब वो खोखवा जब घर गया, घर जाने के दरमियान बोल रहा है क्या, पिताजी वो जो होता है मदन ने जो होता है क्या 2 दांत जो होता है हमको तोड़ दिया, लड़ाई पीट हुआ। तब जो होता है क्या, तब घर जाने के दरमियान में तो ये सब से बात हुई, होने के दरमियान जब उसको इलाज उलाज करवाया, ये सब करवाया, तब जो होता है क्या, एक दिन मदन जो होता है डर डराते जो घर गया, रात में गया, उसके मम्मी पापा जो होता है एक कमरे में जो बात कर रहे थे, ठीक है, बात करते समय जो होता है क्या, उसमें जो था खाना वाना जो बना हुआ रखा था, ठीक, वो चुपचाप जो था अंधेरी कोठरी में गया, जाने के दौरान चुपचाप खाना खा लिया, पानी पी लिया, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दे रहा था मदन को, ठीक है, डराते हुए, ठीक। और उसके बाद जो होता है खाना, जब अंधेरे उसके आगे में उस बर्तन में कुछ रखा हुआ था, जब वो जा रहा था उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, नहीं कुछ दिखाई देने के जा रहा वो टकरा गया, ठीक है, टकरा जाने के दरमियान में जो होता है वो गिर गया। तो उसके मम्मी पापा जो क्या रूम में जो बात कर रहे थे काउंटर में, तो बात करते हुए बोले क्या हुआ, वो बाहर निकल के वो देखने लगा, जब वो देखा तो वो क्या हुआ, देखने के दरमियान में बोले कोई नहीं है, तो चुपाते हुए जो होता है अपने पिताजी के पीछे जो होता है गिरधर लाल और उसकी बीवी दोनों क्या था खड़ा था, वो मदन जो होता है इनके पीछे में खड़ा हो गया, बोले कि तब जाके वो डर रहा था, मदन जो होता है डर रहा था, तो बोल रहा है तब जाके ये मदर गिरधर लाल ने जो होता है अपने बेटे को गोद में उठा लिया, बोले बेटा तुम मेरा जो होता है क्या, तुम मेरा सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने जी हजूर, जी बाबू साहब, जी मालिक ये कहकर हम जो होता है इतना दिन तक कहते आए, और उसको जाओ निकम्मा ये सब वो सुनते आ गए, और लेकिन तुमने क्या किया, ये गुस्सा में तुम जो होता है उनका बेटा का 2 दांत झाड़ दिया, ठीक है, 2 दांत झाड़ दिया। तो और उसके बाद जो होता है बच्चा, इस कहानी से बच्चा नहीं आपको इसमें याद करने की बात है, नहीं कुछ करने की बात है, ठीक है, ये दुनिया जो होता है बच्चा खिस्से की तरह है, और अच्छी तरह से अगर पढ़ लोगे बच्चा, तो बच्चा जो होता है इस तरह का अगर कहानी आ जाएंगे तो अच्छी तरह से आप भर दोगे, ठीक है, सब्जेक्टिव हो और विथ ऑब्जेक्टिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बोला जाता है बच्चा क्या, हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाता हूँ। बच्चा सबसे बड़ी बात है, घर में किसी को दुख तकलीफ मत पहुँचो। देखो प्यार मोहब्बत किसी लड़की से करो तो अंत में धोखा ही देता है। बच्चा बोलता है, कोई लड़का बोलता है क्या हमको बहुत प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, वो प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, वो इंसान का अट्रैक्शन होता है, फीलिंग होता है, और जो होता है सालों भर उससे मिले जुले हैं, बातचीत जो होता है उसके अंदर में जो होता है बैठ जाता है,
ठीक है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। इंसान को बोलता है जहर पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब कुछ नहीं होता है। किसी के चलते अपने जिंदगी मत बर्बाद करो। एक जाएगी तो एक आएगी। अरे क्या बात कर रहे हो। कुछ जमाने में जो था, क्या हम भी कुछ जमाने में कुछ थे, ठीक है, पर लेकिन जो होता है क्या, बच्चा कोई भी टीचर बनता है या कुछ बड़ा आदमी बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा हुआ है। आप जानना चाहते हैं क्या? आप देखो, कोई यूपीएससी पढ़ा रहे होंगे या कोई डॉक्टरी पढ़ा रहे होंगे, उनके पीछे कोई कारण होंगे। वो बोल रहे हैं, वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो अगर यदि जो हम वो सपना पूरे नहीं कर पाए तो मेरे जैसे जैसे हम 1000 इंसान को हम सपना पूरा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो होता है बच्चा, किसी के पीछे मत भागो, अपना जिंदगी के बारे में भागो। बच्चा अभी तो तुम लोग तो बहुत नाजुक हो, अभी तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अभी तो किसी के पीछे भाग रहे हो, भागो मत। बोलता है, कौन कहता है पुराने प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरी वाली अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। माँ से बढ़कर कोई लड़की उड़की नहीं आएगी दुनिया में, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगी, ठीक है। एक जाएगी एक आएगी। टाइम से ज़्यादा बेहतर अपनी माँ को दे, प्यार मोहब्बत जो भी। लड़की से कोई मतलब ही नहीं रखो। और लड़कियों से भी बोल रहे हैं बच्चे, लड़कों से नहीं मतलब रखो।